इस पाकिस्तानी टीम का अब जो मुस्तकबिल है वो नाविश्ता दीवार बना हुआ है, और पीसीबी की मैनेजमेंट का जो मुस्तकबिल है वो भी दीवार पे लिखा हुआ है। और हार्दिक पांड्या जो है वो कितने मोहलिक साबित हुए वो आप देख सकते हैं कि किस तरह फ़खर जमान बहुत अच्छे रिदम में थे, और हार्दिक पांड्या जो हैं उनको शॉर्ट पिचेस कर रहे हैं, वो अच्छे रिदम में बॉल कर रहे हैं, पिच भी अच्छा मूव कर रही है, लेकिन सेकंड टाइम वो मूवमेंट नहीं है जो फर्स्ट टाइम इंडिया को फेस करनी पड़ी पाकिस्तान के खिलाफ, और उसको 2 कदम आगे जाके फ़खर खेल कर और कैच पकड़ा रहे हैं। वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। बाबर जो है बाहर जाती बॉल को छेड़ रहे हैं और उसको जो कॉट बिहाइंड दे दिया। सबसे बढ़कर ये प्रॉब्लम है कि इमाद जो हैं वो फ्रीजिंग कदम थे उनके, वो चाहकर भी चौका छक्का नहीं लगा सके। मेरा ख्याल एक आध चौका उन्होंने मारा है, वो भी एज होके थर्ड मैन पीछे की तरफ जाया गया और वहाँ से चौका गया। इमाद भी नहीं खेल सके, और इफ्तिखार जो है उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए फौरी तौर पर। इफ्तिखार का कोई क्रिकेट से कोई ताल्लुक रहा नहीं है, सवाए इसके कि वो एक आध ओवर अच्छा निकालते हैं, इसके अलावा कोई उनकी रेलिवेंस नहीं है। और वो देखें कहाँ वो इफ्तिखार, और जहाँ वो इंडिया को 3 छक्के मारा करते थे, और कहाँ इफ्तिखार जो है उनको समझ ही नहीं आ रही। और 2 ओवर रह गए हैं, सिर्फ 12 बॉलें रह गई हैं, और 18 स्कोर अगर चाहिए तो वो उस पर भी उनको बॉल टच नहीं कर पा रहे। और कहाँ 47 स्कोर है और 47 बॉल्स हैं, और कहाँ वो गिरते 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 हमारा जो है वो आखिरी 2 ओवर्स में, आखिरी ओवर में वो 18 स्कोर आपने करना है, और आखिरी 3 बॉलों पे फिर आपने 16 करना है। और फिर नसीम शाह आए, हार्ड हिटर हैं, वो रोते हुए ग्राउंड से भी वापस जा रहे थे। उन्होंने वही किया जो अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई थी। 2 छक्के मिल गए थे उधर, वहाँ फुल टॉस से मिल गई थी उन्हें, तो स्ट्रेट पे कुछ छक्के उन्होंने मार दिए, मिड ऑफ पे कुछ छक्के मार दिए। लेकिन यहाँ तो फिर मामला जो है वो ख़राब था काफ़ी पिच को लेकर। अब शादाब जो है उनका क्रिकेटिंग से क्या रेलिवेंस रही है? वो तो लेग स्पिनर थे, तो लेग स्पिनिंग तो उनकी ख़त्म हो गई है, तो फिर क्रिकेट में एग्जिस्ट कैसे करेंगे? और उन्हें जिस नंबर पे बैटिंग करवाने के लिए भेजा गया है, और वो ये इस पिच के ऊपर, और पिच की आप मूवमेंट आप देख रहे थे, जहां आपको सिराज को फेस करना है, जहां आपको बुमराह को फेस करना है, जहां आपको पांड्या को फेस करना है, और पांड्या ने क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया, अपना रिदम बरकरार रखा, लाइन और लेंथ बरकरार रखी, उसी लाइन पे वो बॉल्स करते रहे। आप 2-2 कदम आगे आके जो है सारा काम, फ़खर ने भी उन्हें विकेट दे दी, शादाब जो हैं वो भी उनके चक्कर में चले गए, वो सबसे ज़्यादा मौलिक साबित हुआ। उस्मान आपने खिलाए तो उनकी कोई टेक्निक ही नहीं थी। बहुत सारे दोस्त, उस्मान जब बैटिंग कर रहे थे तो दोस्त कॉल्स करके आपस में जो सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल या व्हाट्सएप मैसेजेस, तो वो मैं देख रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि ये तो टेक्निक ही नहीं है, इनको क्यों खिला लिया है। अब वो कोई हल भी नहीं था उसका। आज़िम खान जो है वो भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, हार्ड हिटर होने के बावजूद वो अमेरिका के खिलाफ भी नहीं चले थे, उससे पहले भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सारी सूरत हाल थी। तो अब इस टीम का मुस्तकबिल तो अब वर्ल्ड कप में तो सफ़र तकरीबन ख़त्म हो गया, बात कहानी ख़त्म हो गई। ईद पे ये टीम घर वापस आ जाएगी, और ईद से पहले अगर कोई मैच है तो शायद ईद के कुछ दिन बाद ये लैंड करे, अपने अपने एरियाज़ में जाए, और सुकून से जो है वो लोग यही समझते रहे कि पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्म नहीं कर रही, बाबर आजम की जो बैटिंग है वो अच्छी है, वो बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। लेकिन आज फिर से पता चला कि बॉलिंग ने परफॉर्म करके अपना हदफ तय कर दिया। फील्डिंग ने 10, 12, 14, 15 रन ज़्यादा दिए, और कुछ कैच स्लिप्स में भी छूटे। वो तो इंडिया ने भी 2 कैच खैर छोड़े, सिराज ने भी छोड़ा, और 1 कैच जो है वो रिजवान का भी छूटा। लेकिन इसके बावजूद आप ये देखें कि बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती। बात यह है कि बॉलिंग अपना हदफ जब अचीव कर चुकी है तो बैटिंग ने क्या किया, और अच्छे टच में स्टार्ट में ओपनिंग स्टार्ट अच्छा देने के बावजूद आपको 47 बॉल पे 47 चाहिए, और आपके 3 खिलाड़ी आउट हों, और वहाँ से आप लाइन लगा दें, और फिर कोई बंदा भी आपके हाथ ना आए, और पिच की मूवमेंट भी आपको समझ आना बंद हो जाए। इफ्तिखार जो हैं वो पीक जब मैच चल रहा है, पीक टेस्ट जब चल रहा है, तो स्टार्ट की बॉलें बीट करना शुरू कर दें। जब 2 ओवर रह गए हैं तो उनको किसी भी लेवल पे बॉलर ही ना समझ आए, ना उन्हें पांड्या समझ आए, ना उन्हें सिराज समझ आए, उसके अलावा ना उन्हें जो उनके बुमराह हैं वो समझ आए, तो फिर इस टीम का मुस्तकबिल क्या होगा? कामरान अकमल जो हैं, शाहनवाज
एनालिस्ट के साथ बैठे हुए लाहौर में कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का जो मुस्तकबिल है वो हॉकी के लेवल पर लेकर आना है। अब इस टीम की रेलेवेंस क्या होगी, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, इसको चलाने वाले करता धरता जो है पीसीबी के आला ओहदेदारान जिन्होंने कहा था $1-1 लाख हम इनको इनाम देंगे, उन सब का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये इसको इस स्टेज पे क्रिकेट को वापस उठाना, क्रिकेटिंग वापस बहाल करना, डोमेस्टिक का यहाँ कोई हाल नहीं है। इंडिया में कंसिस्टेंट आपको नजर आता है। यहाँ तो कहिए ना कि पीसी के पास पैसा नहीं है, यहाँ तो ये मान लीजिए कि उनके पास पैसा नहीं है, तनख्वाहें देने के लिए बजट नहीं है, तो फिर तो समझ आती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन आपके पास पैसा है, आपके पास बजटिंग है, आप सारा खर्च करते हैं, आपके पास जो एडवर्टाइज़र मौजूद है, आपके पास एड्स मौजूद है, दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। मौजूद नहीं है तो यहाँ मेरिट मौजूद नहीं है। पीएसएल में जिन्होंने हाई स्कोर किया, सबसे बेहतरीन, जिन्होंने सबसे बेहतरीन बॉलिंग में टॉप स्कोर रहे, वो आप लेके नहीं गए, उनको नहीं लेके गए। बॉलिंग एंड में फ्लॉज रहे आपको, बैटिंग एंड में उस्मान अगर पिक किए तो वो मेरिट की वॉयलेशन की। जो डोमेस्टिक से लोग आए थे, जो पीएसएल में रेगुलर परफॉर्मर थे, उन्होंने लेके गए। आप मोहम्मद अली ना लेके गए, बेस्ट हमारा बॉलर है और वो बड़ी अच्छी रिप्लेसमेंट भी थी, वो ना जा सके। तो इस तरह की सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान का फिल वक्त मुस्तकबिल अमेरिका से हारने के बाद और ज़्यादा गहरी खाई में गिर गया है और इसका वर्ल्ड कप का सफ़र जो है वो ख़त्म हो गया। अब ये घर वापस आ जाएंगे और उसके बाद फिर क्या होगा मुस्तकबिल में, पाकिस्तानी क्रिकेटिंग जो है वो कहाँ खड़ी होगी, हम कहीं एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।